इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। पीटीएम ने पंजाब और केपी के इंतखाबात पर अज खुद नोटिस केस किया है और पीटीआई वालों ने ऑडियो लीक के मामले पर जुडिशल कमिश्नर तश्कील देने के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रुजू किया। वीडियो शुरू करने से कबल आप सबसे गुजारिश की जाती है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट पीडीएम ने पंजाब और केपी के इंतखाबात पर अज खुद नोटिस केस की 9 रुकनी लार्जर बेंच में शामिल जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मुजाहिर नकवी पर एतराजात उठाते हुए इन्हें बेंच से ही अलग करने की इस्तदा कर दी। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल की सरबराही में 9 रुकनी लार्जर बेंच और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात से मुतअल्लिक अज खुद नोटिस पर समाअत कर रहा है। लार्जर बेंच में जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस यहया अफरीदी, जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी, जस्टिस जमाल खान मंदुखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजर और जस्टिस अतहर मिनुल्लाह शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट में केस की समाअत के आगाज पर अटॉर्नी जनरल रोस्टम पर आ गए और कहा सुप्रीम कोर्ट के हुकाम की कॉपी नहीं मिल रही, तमाम फरीकैन को नोटिस नहीं मिल सकते। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि आज की समाअत का मकसद तमाम मुतल्लिका हुकाम को आज खुद नोटिस से मुतल्लिक इत्तला देना था। फारूक एच नाइक और तमाम एडवोकेट जनरल्स यहाँ हैं। दौरान समाअत पीपल्स पार्टी के वकील फारूक एच नाइक ने जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी पर एतराजात उठा दिया। फारूक नाइक ने कहा कि जजेस से कोई जाती खल्फशार नहीं, जो हिदायत मिली वो सामने रख रहा हूँ। हिदायत हैं कि जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुजाहिर नकवी बेंच से अलग हो जाएं। फारूक एच नाइक पे एतराजात पर चीफ जस्टिस ने कहा कि जजेस के मामले पर पीर को आपको सुनेंगे। फारूक एच नाइक ने पीटीएम जमातों का मुश्तरका तहरीरी बयान अदालत में पढ़कर सुनाया, जिसमें कहा गया कि जस्टिस मुजाहिर नकवी और जस्टिस एजाजुल एहसन पहले ही गुलाम महमूद डोगर केस में इस मामले को सुन चुके हैं। इस्तदा है दोनों जज साहिबान खुद को अज खुद नोटिस से अलग कर लें। चीफ जस्टिस ने कहा कि अदालत स्पीकर की दरखास्त में उठाए गए कानूनी सवालात भी देख रही है। आज हमारे दरवाजे पर आईन पाकिस्तान ने दस्तखत दी, इसलिए आज खुद नोटिस लिया। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए कि सियासी मामलात को पार्लियामेंट में हल होना चाहिए। अपनी जमात से कहें कि ये मामला अदालत क्यों सुने। फारूक नाइक ने कहा कि अदालत की ऑब्जर्वेशंस नोट कर ली हैं, अपनी जमात से इस मामले पर हिदायत लूंगा। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने गुजरात के थाना इंडस्ट्रियल में राना सनाउल्लाह के खिलाफ दर्ज एक मुकदमे में वफाकी वज़ीर दाखिला के काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए और पुलिस को इन्हें 7 मार्च को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दिया। राना सनाउल्लाह के खिलाफ 5 अगस्त 2022 को वकाफ लीग के मुकामी रहनुमा शाहकाज असलम की मुद्दत में इंसदाद दहशतगर्दी की दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसमें उन पर चीफ सेक्रेटरी और उनके अहले खाना को जान से मारने की धमकियां देने का इल्जाम आयद किया गया। गुजरात पुलिस ने मुकदमे को खारिज करके खराज रिपोर्ट अदालत में जमा कराई थी, जिस पर अदालत ने पुलिस की रिपोर्ट को खारिज करते हुए मुलजिम के काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए। अदालत ने तफ्तीशी अफसर, मुतल्लिका डीएसपी और एसपी इन्वेस्टिगेशंस को शोकाज नोटिस जारी करते हुए 7 मार्च को जाती हैसियत में पेश होने का भी हुक्म दे दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सदर की जानिब से इलेक्शन कमीशन को लिखे गए खत पर गैर आईनी कामों से बाज रहने का मशवरा दिया है। वज़ीर-ए-आज़म ने सियासी सूरत हाल पर इजलास में रहनुमाओं को सदर को खत लिखने पर एतमाद में लिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि सदर का इलेक्शन कमीशन को खत गैर आईनी है, सदर गैर आईनी काम करने से बाज रहे। इलेक्शन कमीशन खुद मुख्तार इदारा है, इलेक्शन कमीशन का जो भी फैसला होगा हुकूमत अमल करेगी। उनका कहना था तहरीक इंसाफ की बराए नाम जेल बरो तहरीक नाकाम हो चुकी, अवाम तहरीक इंसाफ के यूटर्न्स को जान चुके हैं। याद रहे कि चंद रोज कबल सदर आरिफ अलवी ने इलेक्शन कमीशन को पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन की तारीख के हवाले से मुशावरत की दावत दी थी, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने सदर की मुशावरत की तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया, जिसके बाद सदर आरिफ अलवी ने खुद ही पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में 9 अप्रैल को इंतखाबात की तारीख दे दी। वफाकी वज़रा की जानिब से सदर आरिफ अलवी के इस इक़दाम को गैर आईनी करार देते हुए सदर आरिफ अलवी के हुक्म की कोई अहमियत नहीं समझी गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ऑडियो लीक के मामले पर जुडिशल कमीशन तश्कील देने के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर दिया। पीटीआई सेंट्रल पंजाब की सदर यास्मीन राशिद ने वकील राना मुदस्सिर की वसातत से दरखास्त दायर की, जिसमें ऑडियो लीक के मामले पर जुडिशल कमीशन बनाने की इस्तदा की गई। तहरीक इंसाफ की तरफ से दायर दरखास्त में वजारत दाखिला, वजारत दिफा और चीफ सेक्रेटरी समेत दीगर को फरीक बनाया गया।
पंजाब के साबिक वज़ीर सेहत ने किसी का नाम लिए बगैर कहा था कि उन्होंने फोन कॉल इसलिए की थी ताकि वो जान सकें कि उनके इरादे क्या हैं। पीटीआई सरबराह इमरान खान का हवाला देते हुए उन्होंने बताया वो इमरान खान लाहौर पुलिस चीफ की बहाली से मुतल्लिक मामलात के हवाले से तशवीश का शिकार हैं। गुलाम महमूद डोगर ने जवाब दिया था कि अदालती औकात के बाद फाइलों पर दस्तखत हो जाएंगे और इनके लोग ऑर्डर मसूल करने के लिए वहां बैठे हैं। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कहा कि उन्होंने इमरान खान को बताया कि गुलाम महमूद डोगर को अभी तक बहाली के ऑर्डर मसूल नहीं हुए। मंजर आम पर आने वाली गुफ्तगू में डॉक्टर यास्मीन राशिद ने पुलिस अफसर से पूछा था कि क्या उनकी रात सुकून से गुजर जाएगी। इसी दौरान गुलाम महमूद डोगर हिचकिचाए, जिस पर पीटीआई रहनुमाओं ने कहा कि उन्होंने शुरू में ही एक मुश्किल सवाल खड़ा कर दिया। पुलिस ऑफिसर ने जवाब दिया कि उम्मीद है सब ठीक हो जाएगा। यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि ऑडियो क्लिप सुप्रीम कोर्ट के इस हुक्म के बाद सामने आई थी जिसमें निगरान हुकूमत पंजाब की जानिब से सीसीपीओ लाहौर गुलाम महमूद डोगर के तबादले से मुतल्लिक जारी करदा नोटिफिकेशन को मुअत्तल कर दिया गया था। गुलाम महमूद डोगर के बारे में ऑडियो लीक्स के सिलसिले में ये एक और इजाफा है, जबकि चंद रोज कबल ही साबिक वज़ीर आला चौधरी परवेज इलाही की गुलाम महमूद डोगर के मुतल्लिक अहम वकील से गुफ्तगू भी सोशल मीडिया पर लीक हुई। इन लीक ऑडियो क्लिप्स पर रद्द-ए-अमल देते हुए पीटीआई चेयरमैन इमरान खान ने फोन टैपिंग की मुज़म्मत और इजहार अफसोस करते हुए कहा कि वज़ीर आज़म ऑफिस की महफूज लाइन पर उनकी गुफ्तगू भी रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पर जारी कर दी गई। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट PDM ने पंजाब और केपी के इंतखाबात पर अज खुद नोटिस केस की 9 रुकनी लार्जर बेंच में शामिल जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मज़ाहिर नकवी पर एतराज़ात उठाते हुए इन्हें बेंच से ही अलग करने की इस्तदा कर दी। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल की सरबराही में 9 रुकनी लार्जर बेंच और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात से मुतअल्लिक अज खुद नोटिस पर समाअत कर रहा है। लार्जर बेंच में जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस यहया अफरीदी, जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी, जस्टिस जमाल खान मंदुखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजर और जस्टिस अतहर मिनुल्लाह शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट में केस की समाअत के आगाज पर अटॉर्नी जनरल रोस्टम पर आ गए और कहा सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की कॉपी नहीं मिल रही, तमाम फरीकैन को नोटिस नहीं मिल सकते। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि आज की समाअत का मकसद तमाम मुतल्लिका हुकाम को आज खुद नोटिस से मुतल्लिक इत्तला देना था। फारूक एच नाइक और तमाम एडवोकेट जनरल्स यहाँ हैं। दौरान समाअत पीपल्स पार्टी के वकील फारूक एच नाइक ने जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी पर एतराज़ात उठा दिया। फारूक नाइक ने कहा कि जजेस से कोई जाती खल्फशार नहीं, जो हिदायत मिली वो सामने रख रहा हूँ। हिदायत हैं कि जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मज़ाहिर नकवी बेंच से अलग हो जाएं। फारूक एच नाइक पे एतराज़ात पर चीफ जस्टिस ने कहा कि जजेस के मामले पर पीर को आपको सुनेंगे। फारूक एच नाइक ने पीटीएम जमातों का मुश्तरका तहरीरी बयान अदालत में पढ़कर सुनाया, जिसमें कहा गया कि जस्टिस मज़ाहिर नकवी और जस्टिस एजाजुल एहसन पहले ही गुलाम महमूद डोगर केस में इस मामले को सुन चुके हैं।